ओके बेटा, क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के जो माइक हैं वो मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अपने एंड से आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग जो हैं वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास दो ऑप्शन हैं क्वेश्चन के। एक तो आप चैट के ज़रिए मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चैट मैंने पहले डिसेबल की हुई थी और अब मैंने इनेबल कर दी आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों का बेटा कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो आप मुझसे चैट के ज़रिए वो पूछ सकते हैं। सेकंड आपके पास जो ऑप्शन होगा वो हैंड रेज का ऑप्शन होता है, ठीक है। आप में से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो यकीनन सेल फोन से ऑनलाइन होंगे। सेल फोन में मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन कहाँ मौजूद होगा हैंड रेज का। आपके पास बॉटम पे जो मेन्यूज आ रहे हैं वहाँ पे बॉटम राइट साइड पे मोर का ऑप्शन है। उस मोर के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, चैट का और हैंड रेज का, ठीक है। तो ड्यूरिंग द लेक्चर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप या तो चैट के जरिए सेंड कर दीजिएगा अपनी क्यूरी या फिर हैंड रेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन इंशाल्लाह लेकर इसका आंसर कर दूंगा। ओके, सो वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट क्लास। देखें, क्लास स्टार्ट करने से पहले तो मैं आप लोगों को बेटा एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि कंप्यूटर में जो हमारा सिलेबस है वो क्या क्या होगा क्लास 9 का। प्रीवियस जो सिलेबस था या आउटलाइन थी बोर्ड की तरफ से, वो टोटल कंप्यूटर के 8 चैप्टर्स होते थे और सिर्फ 9 में एग्जाम्स थे कंप्यूटर के। लेकिन अब न्यू जो सिलेबस स्कीम आई है बोर्ड की तरफ से, उसमें 9 और मैट्रिक दोनों में हमारे जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट का पेपर होगा और वही 8 चैप्टर जो हैं वो आपके डिवाइड कर दिए गए। क्लास 9 में जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे वो हमारे चैप्टर हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो कि आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 कंप्यूटर कंपोनेंट्स, जो कि ऑलरेडी आपने क्लास 8 में पढ़ लिया है। चैप्टर 3 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसी तरह चैप्टर 4 स्टोरेज डिवाइसेस और चैप्टर 7 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये 5 चैप्टर्स हैं जो कि हमने क्लास 9 में पूरे कवर करने हैं, ठीक है। क्लास 9 में कवर करने से मुराद ये कि जो आपका पेपर होगा बोर्ड का वो इन 5 चैप्टर्स में से आएगा, ठीक है। और इनमें से 3 चैप्टर्स जो हैं आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं क्लास 8 में। सो वी विल ओनली कवर 2 मोर चैप्टर्स फॉर द होल ईयर, राइट। तो आपके पास माशाल्लाह ठीक ठाक टाइम होगा, आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर का पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत इजी इसका पैटर्न है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि न्यू जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आपका क्लास 9 में 60 मार्क्स का कंप्यूटर का थ्योरी का पेपर होगा और 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। और इसी तरह मैट्रिक क्लास में भी आपका 60 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा और 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। अच्छा, क्लास 9 में हम 8 में से 5 चैप्टर्स अभी क्लास 9 में डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट इन द क्लास मैट्रिक we will discuss 3 remaining chapter, that is chapter 5 data representation, chapter 6 boolean algebra and chapter 8 introduction to windows, ठीक है। तो मैट्रिक क्लास में सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा कर लें इंशाल्लाह सिलेबस बहुत लिमिटेड कर दिया गया है और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की भी प्रिपरेशन में, ठीक है। यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट के ज़रिए बेशक क्वेश्चन मुझ तक फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। मैं चैट मैसेजेस ओपन कर लेता हूँ। रानैन असद,
बेटा your question is that sir your voice is not coming properly. ये बेटा उस सूरत में होता है नॉर्मली अगर आपके एंड पे जो है ना वो इंटरनेट का इशू हो, ठीक है। मेरे एंड से अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर जा रहा है, ठीक है। किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं, गुड। तो यहाँ तक की तो ये सिनेरियो था, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आप लोगों को कंप्यूटर की थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। देखिए बेटा, कंप्यूटर जो है वो हमारे पास जो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर को बनाने का मेन मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी, ठीक है। कंप्यूटर वर्ड इज एक्चुअली जनरेटेड बाय द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेशन, और चूंकि कैलकुलेशन ही इसका मेन मकसद था तो इसी वजह से इसका नेम कंप्यूटर रखा गया, ठीक है। वर्ड कंप्यूट से ये वर्ड निकला है। अब स्टार्ट के अगर दौर की बात की जाए, मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग एरा है दैट इज अबाउट 40s 1940s, ठीक है। तो उस वक्त जो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था दैट वाज एनिक एडविक, जो स्टार्ट के कंप्यूटर थे, ये साइज के हिसाब से बेटा बहुत बड़े हुआ करते थे, ठीक है। इनका साइज जो है उसकी आप एग्जांपल इस तरह से मैं आप लोगों को दूंगा कि एक गेम होती है जिसे अमेरिकन फुटबॉल कहते हैं, पाकिस्तान में ये गेम रग्बी के नाम से जाना जाता है। इस फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है, इस फुटबॉल गेम का जो ग्राउंड होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। एक मिनट, एक स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन आ रहा है, हैंड रेज है, मैं पहले उनका ले लूँ क्वेश्चन। जिलान, ठीक है जिलान, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जिलान आप अपना माइक ऑन करके बेटा क्वेश्चन पूछें अपना। हेलो जिलान, ठीक है, नॉट रिस्पॉन्स, ओके। तो जो स्टार्ट का बेटा कंप्यूटर था वो उस साइज में इतना बड़ा था, ठीक है। उस कंप्यूटर को जो इस्तेमाल किया जाता था वो उसके अंदर जाकर उसे चलाया जाता था, ठीक है। यानी उसका साइज बहुत बड़ा था, और ऐसा नहीं है कि अब अगर उस कंप्यूटर का साइज बड़ा था तो उसमें आप लोगों के जहन में शायद हो सकता आ रहा हो कि मॉनिटर भी बहुत बड़ा कोई था, ऐसा नहीं है। उसके अंदर मॉनिटर की जो स्क्रीन थी वो छोटी ही थी, लेकिन उसके अंदर जाकर यानी एक बिल्डिंग की सूरत में समझ लें आपके पास वो कंप्यूटर था, और उस कंप्यूटर के अंदर जाकर उसको जो है चलाया जाता था, ठीक है। मकसद उसका सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही था, ठीक है। जैसे आज के हमारे पास कंप्यूटर्स मौजूद हैं तो इसमें हम गेम्स भी खेल लेते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीमीडिया भी हम यूज़ करते हैं और बहुत से काम हैं जो इस पे पॉसिबल हैं। सिर्फ कैलकुलेशन या इसका मकसद नहीं रह गया, बल्कि और बहुत से काम आप अपने इस कंप्यूटर से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस स्टार्ट के दौर में कंप्यूटर का काम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही था। अब मे भी पॉसिबल आपके जहन में आ रहा हो कि ऐसी कौन सी कैलकुलेशन थी जिनके लिए इतना बड़ा कंप्यूटर जो है इजाद किया गया। तो बेटा उस वक्त जो कैलकुलेशन जिनके लिए इस्तेमाल किया गया था या बनाया गया था वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है कुछ कैलकुलेशंस थी, तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। चूँकि साइज़ बहुत बड़ा था तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा थी। वजह सिर्फ साइज़ बड़ा होना ही नहीं था इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन, द रीज़न वाज़ दैट द यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। In the first electronic computer there were 18,000 vacuum tubes, right? और वो वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो आप इस तरह समझ लीजिए कि एक जैसे आपके पास बल्ब होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक के बल्ब होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से जो जलते हैं,
बिल्कुल उस तरह की बल्ब टाइप की एक चीज होती थी, ठीक है, और उनको इस्तेमाल किया गया था बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है। अब ये वैक्यूम ट्यूब्स जब उसमें इस्तेमाल की गई, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास, ठीक है बेटा, ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये वैक्यूम ट्यूब्स होती थी जिस तरह बाइक के हेडलाइट का जो बल्ब होता है ना हमारा, उस तरह से, ठीक है। तो इन वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल किया जाता था उस वक्त। अब रीजन क्या था इनके इस्तेमाल होने का? जैसे आज के बेटा हमारे पास कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है, मौजूद, जिनका काम प्रोसेसिंग करना है। तो उस वक्त जो है कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड पूरा काम था वो इन वैक्यूम ट्यूब्स के जरिए किया जाता था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स की पिक्चर नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट, मैं दोबारा शो करता हूँ। अब आप लोगों को वैक्यूम ट्यूब की पिक्चर नजर आ रही है? ठीक है। तो बेटा ये वैक्यूम ट्यूब्स थी। इसके अलावा एक तो और पिक्चर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दिस इज नॉट वैक्यूम ट्यूब, ये है, ठीक है। ये तो ये हमारे पास बेटा वैक्यूम ट्यूब्स थी जो उस वक्त उस दौर में इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। और पर्पस इनका जो है मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होता था, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स चूंकि बहुत ज़्यादा थी, और ये जिस तरह पुराने दौर के बल्ब नहीं होते थे येलो, उस तरह से ये जलते थे। और आपको मालूम है येलो कलर का जो वो बल्ब होता है, जब वो जल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट करता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हीट जब जनरेट होती थी तो उसके लिए जो है जाहिर है सिस्टम को कूल रखने के लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए था। मैं जो बात कर रहा हूँ ये 1940s की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 40 से लेकर 46 के दरमियान का जो टाइम पीरियड था, उस वक्त एसी बन चुके थे, मौजूद थे। वो जो बड़े बड़े साइज के एसी होते हैं ना, विंडो एसी, वो मौजूद थे। उससे भी खैर आज जो विंडो एसी आपको नज़र आते हैं, जो कि बहुत ही कम नज़र आते हैं, इनसे काफ़ी बड़े साइज के थे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। तो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करते थे। और चूंकि हीट काफ़ी इनसे जनरेट होती थी तो इनमें डैमेजेस बहुत ज़्यादा आया करते थे। तो एक बहुत ही कॉस्टली, यानी समझ लीजिए पूरा एक सिस्टम था, ठीक है। तो ये स्टार्ट के कंप्यूटर थे। बाद में फिर कंप्यूटर में रेवोल्यूशन आती गई और आज कंप्यूटर छोटे होता होता इतना छोटा हो गया कि आज आप अपनी डेस्क पे उसे इजीली रख सकते हैं, ठीक है। लैपटॉप या डेस्कटॉप की मैं बात कर रहा हूँ। और उससे भी छोटी जो इसकी फॉर्म है वो आपके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल इज आल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है बेटा। तो ये एक सिंपल शॉर्ट सा थोड़ा सा मैंने सोचा इंट्रोडक्शन आपको दूं। ओके, लेट स्टार्ट अब टॉपिक। कंप्यूटर। A computer is an electronic device operating under the control of instructions stored in its own memory that can accept data as input, process the data according to specified rule, and produce information as an output and store the information for future use. लेकिन जो आज का हमारा बेटा कंप्यूटर है वो बेसिकली कर क्या रहा होता है? कंप्यूटर के तीन काम। वो आपसे इनपुट लेगा, उस पे प्रोसेस करेगा, एंड आफ्टर दैट उससे कोई रिजल्ट आपको जनरेट करके उसका आउटपुट आपको दे रहा होगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन की सूरत में। कंप्यूटर का सिंपल यही काम है। तो इसकी समझ लें आप तीन पार्ट है। एक तो हो गया इनपुट, एक प्रोसेसिंग, और एक आउटपुट, ठीक है। यही तीन चीजें हैं कंप्यूटर की, और इनको बहुत डिटेल से हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। फंक्शनैलिटीज की अगर मैं बात करूं तो
Any digital computer carries out 5 functions in ROS term. Take data as an input, ठीक है, store the data instruction in its memory and use them when required, process the data and converts it into useful information, generates the output, controls all the above 4 steps, ठीक है। फंक्शंस बिल्कुल कंप्यूटर के सिंपल यही हैं आपके पास। वो आपसे इनपुट ले रहा होता है, ठीक है, आपके इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और आप उसे स्टोर कर रहा होता है, ठीक है, मेमोरी में। आपको मालूम है मेमोरी भी हमारे पास कंप्यूटर में बेसिकली उसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वो हमने बड़ी डीपली क्लास 8 में डिस्कस की थी, आगे भी कुछ इसके टॉपिक्स आएंगे, सो वी विल इंशाल्लाह डिस्कस देम। और नेक्स्ट है उसका फिर प्रोसेस करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है यूजफुल इंफॉर्मेशन में, ठीक है। देखिए यहाँ पर यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है, या इनपुट क्या है, या डेटा क्या है। सबसे पहले मैं डेटा की बात करता हूँ। डेटा हमारे पास बेटा बेसिक यूनिट है, ठीक है। अब ये डेटा मिसाल के तौर पे न्यूमेरिक भी हो सकता है, लाइक 1 2 3 एनी नंबर। ये आपका अल्फाबेट भी हो सकते हैं, लाइक A to Z, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने कंप्यूटर को एक नंबर दिया 4, ठीक है, इनपुट के तौर पे 4 दिया। फिर मैंने प्लस सिंबल इनपुट के तौर पे दिया। फिर उसके बाद मैंने अगेन 5 दे दिया, ठीक है। अब कंप्यूटर को मैंने एक्चुअली ये इनपुट दिया है और ये डेटा है रॉ फॉर्म में। कंप्यूटर भैया क्या करेंगे, इस 4 को और 5 को, इन दोनों के दरमियान में जो मैंने प्लस दिया है वो इसकी क्या है, रिलेशन है। तो 4 और 5 इन दोनों को ऐड कर देगा। कंप्यूटर को मालूम है कि प्लस का मतलब क्या है, ठीक है, इस रिलेशन से क्या मुराद होगा, तो वो उन दोनों को ऐड कर देगा। तो उन दोनों को ऐड करने की सूरत में जो मेरे पास 9 आएगा वो बेसिकली क्या है, एक इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। बज़ाहिर अगर देखें तो वो भी एक नंबर ही है, लेकिन मैंने डिफरेंट वैल्यूज दी थी और प्रोसेस को जो है वो एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि उनका रिलेशन क्या है। तो कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस करके मुझे जो 9 दिया है ये एक आप कंसीडर करेंगे इंफॉर्मेशन के तौर पे, ठीक है। अच्छा अच्छा बेटा एक और चीज मैं आप लोगों से कह देता हूँ कि आप लोग अपने नेम जो है ना वो लिख कर चैट में मुझे सेंड कर दें, ठीक है, ताकि आप लोगों की जो अटेंडेंस है ना वो भी मार्क हो जाए। आप लोग अपने 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 नेम जो है लिख कर चैट में एक मरतबा सेंड करते जाएं, ठीक है बेटा, थैंक यू। आप लोग ये करते जाएं, मैं लेक्चर कंटिन्यू रखता हूँ, ठीक है। तो ये सारे जो है फंक्शनैलिटीज हैं कंप्यूटर की। ये आपके पास एक उसके डायग्राम की सूरत में मैंने दिया हुआ है। डेटा कंप्यूटर के पास जाता है, उस पर वो प्रोसेसिंग करता है और उसके ज़रिए इंफॉर्मेशन हमें दे देता है। अच्छा, कंप्यूटर के अगर मैं कंपोनेंट्स की बेटा बात करूं तो हमारे पास कंप्यूटर के 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं मेनली। वो 2 कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, वो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब ये 2 चीज़ें हैं तो इन दोनों के बारे में भी आप लोग लास्टली डिस्कस हो चुका है, आप लोगों को मालूम है इसके बारे में कि हार्डवेयर क्या होता है, ऑल द टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स और टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर के फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उन तमाम पार्ट्स को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर। दैट कंस्टिट्यूट्स अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, फिजिकल कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अभी ये वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ फिजिकल कंप्यूटर, ये अभी आगे जब मैं सॉफ्टवेयर को डिस्कस करूंगा तो फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। The actual machinery, wires, transistors and
सर्किट्स एक्सेट्रा, ठीक है। जितनी भी मशीनरी कंप्यूटर की यूज हुई भी है, जिसे हम फिजिकली देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो तमाम हार्डवेयर में जो है लाया करती है, ठीक है। इसमें आपका कीबोर्ड भी आता है, इसमें आपका माउस भी आता है, इसमें आपका मॉनिटर, इसमें आपका सीपीयू, ये तमाम चीजें जो हैं ये आपकी क्या है, हार्डवेयर में आती हैं। तो ये बेटा हमारा हार्डवेयर था। यहाँ देखें डायग्राम की सूरत में मौजूद है। मजीद फर्दर आपके स्पीकर्स हैं, आपके प्रिंटर हैं, ये तमाम भी हार्डवेयर की ही फॉर्म है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, कंप्यूटर के जितने भी कंप्यूटर में आपके पास प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, वो तमाम सॉफ्टवेयर हैं, या इंस्ट्रक्शन और डेटा जो है वो सॉफ्टवेयर है। या इसको मैं दूसरे वर्ड में अगर एक्सप्लेन करूं एज कंपेयर टू हार्डवेयर डेफिनेशन, तो all the non-tangible parts of a computer is also known as software. Why? Because सॉफ्टवेयर बेटा ऐसी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी स्क्रीन के पीछे जो नजर आ रहा है वो सब सॉफ्टवेयर है, जिसे आप देख सकते हैं लेकिन आप उसे छू नहीं सकते, उसे महसूस नहीं कर सकते टच करके, ठीक है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं कंप्यूटर यूनिट्स की बात करूं, ठीक है, तो इनपुट यूनिट होता है कंप्यूटर में। इस इनपुट यूनिट में आपका कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा, ठीक है, माइक आ जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिस जो कि आपका सीपीयू है। उस सीपीयू के अंदर ही प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, और फिर आपका आउटपुट यूनिट होता है। तो ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी मेमोरी and secondary storage. So these are the central processing units, right? यानी ये तीनों चीजें ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। सॉरी, ये दोनों चीजें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी और इसकी, ये दोनों सेंट्रल प्रोसेसिंग का ही हिस्सा होती हैं, पार्ट होती हैं। इनपुट डिवाइसेस के बारे में काफी डिटेल में आप देखेंगे हम इस चैप्टर में। Input devices is any peripheral piece of computer hardware equipment to provide data and control signals to an information processing system such as a computer or other information appliance. इनपुट डिवाइसेस बेटा हर तरह की पेरिफेरल डिवाइसेस। अच्छा, यहाँ जो वर्ड जी इस्तेमाल हुआ पेरिफेरल, व्हाट डू मीन बाय पेरिफेरल? पेरिफेरल से मुराद बेटा तमाम ऐसी डिवाइसेस जो कि एक्सटर्नली अटैच होती हैं कंप्यूटर से, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका कीबोर्ड है, वो आप अलहदा से सीपीयू के साथ अटैच करते हो, आपका माउस है, ठीक है। इसी तरह सीपीयू के अंदर भी कुछ पेरिफेरल्स होती हैं जैसे लाइक सीडी रोम और हार्ड ड्राइव। तो ये तमाम क्या है, आप थ्रू वायर सीपीयू के मेन बोर्ड के साथ आप अटैच करते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड जिसे कहते हैं। तो ये तमाम जो पार्ट्स हैं बेटा, दीज आर नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो बेटा हार्डवेयर है, ये क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर के सिग्नल्स होते हैं इनको कंट्रोल करते हैं। व्हाट डू मीन बाय सिग्नल्स? फॉर एग्जांपल, आई एम गोना प्रेस की ए फ्रॉम द कीबोर्ड, सो दैट कीबोर्ड विल जनरेट अ सिग्नल ऑफ ए, ठीक है। वो ए की फॉर्म में नहीं जाता कंप्यूटर में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो डिफरेंट फॉर्म में जाता है, लेकिन वो जो जो जा रहा है वो दैट इज कंसीडर एज अ सिग्नल, राइट। वो सिग्नल जाएगा सीपीयू के पास और सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करके आगे ट्रांसमिट करता है आपकी आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर के पास। तो ये जो सिग्नल्स
हैं आपके, ये जो इधर से उधर, उधर से आगे, ये जो जा रहे हैं, इनको कंट्रोल करने का कोई सिस्टम होना चाहिए था, ठीक है? जैसे एक ट्रैफिक कंट्रोलर, पुलिस वाले खड़े होते हैं रोड पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, इसी तरह हमारे कंप्यूटर में भी जो है हमें ज़रूरत पड़ती है कि जितने भी हमारे सिग्नल्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए जो है हार्डवेयर इस्तेमाल होता है, ठीक है? अब ये हार्डवेयर कौन-सा है, क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट में इसका नेम लिख कर दें। अच्छा, इसको लिखने से पहले मैं एक और चीज़ दोबारा रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे जिनको मेरा ये मैसेज पहले नहीं मिला दोबारा सुन लें, जो अभी बाद में जिन्होंने जॉइन किया है, ठीक है? वो अपना नेम लिखकर कमेंट में मुझे सेंड कर दें ताकि आप लोगों की जो अटेंडेंस है, वो मार्क हो सके, ठीक है? जल्दी से अपना नेम लिख दें। जिन्होंने नहीं लिखे थे उनसे मैं सिर्फ कह रहा हूँ, ठीक है बेटा? ठीक है, मैं आप लोगों के नेम वहाँ से ले लूँगा। ठीक है। तो अब मुझे ज़रा बताएँ कि कौन-सा ऐसा पार्ट है जिसके बारे में अभी मैंने ये चीज़ जो डिस्कस की है? जल्दी से मुझे कमेंट में लिख कर सेंड करें किस चीज़ के बारे में बात हुई हुई है। सही, लाइबा तारिक एंड अमान। ठीक है बेटा, कंट्रोल यूनिट, गुड। तो ये सीयू वो पार्ट था जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी, आई थिंक क्लास 8 में भी डिस्कस हुआ था आप लोगों से, ठीक है? कंट्रोल यूनिट, तो ये सारा काम वही कर रहा होता है, ठीक है? तो यहाँ जो इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास बेटा, इनके अंदर भी इस तरह के काफ़ी सारे कंट्रोल यूनिट्स होते हैं जो कि उनकी इंटरनल जो ट्रांसमिशन है डेटा की, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर आप एक कीबोर्ड को कभी खोल के देखें, ख़राब कीबोर्ड को खोलिएगा, सही कीबोर्ड को मत खोल दीजिएगा, ठीक है? तो अगर आप उसे भी खोल के देखें तो आपको उसमें डिफरेंट सर्किट और चिप्स नज़र आएंगी, ठीक है? कीबोर्ड में वैसे एक बहुत ही बारीक सा आपको पेपर दिखेगा, फॉइल होगी, एक शीट होगी प्लास्टिक की, और उसके ऊपर ये तमाम चीज़ें जो है वो पेस्ट हुई हुई होती हैं। इसी तरह अगर कभी आप माउस ख़राब कोई हो गया हो, उसे भी खोल के देखेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नज़र आएँगी, ठीक है? नेक्स्ट इज़ input devices. Input device translate data from form that human understand to one that the computer can work with. Most common are keyboard and mouse. देखिए, यहाँ ये कहा जा रहा है बेटा कि जो इनपुट डिवाइसेस है ना, वो बेसिकली ट्रांसलेट करती हैं किस फॉर्म से, उस फॉर्म से जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। देखिए, आप कीबोर्ड से क्या करते हैं, आप कीबोर्ड से लिखते हैं फॉर एग्जांपल माय नेम इज, लाइक माय नेम इज अरसलान, ठीक है? ये कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश लैंग्वेज है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, ठीक है? लेकिन कंप्यूटर भैया जो है वो इस लैंग्वेज को नहीं समझते। कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता, कंप्यूटर उर्दू नहीं समझता, या दुनिया की कोई और लैंग्वेज जो कि नॉर्मली ह्यूमन बोलते हैं उसे नहीं समझता, ठीक है? कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उस लैंग्वेज को कहा जाता है मशीन लैंग्वेज, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है? तो कीबोर्ड या इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो क्या करती हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके भेजती हैं। ऐसा उस तरह ट्रांसलेट नहीं होती, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है, रामीन का है क्वेश्चन के बट वाई, बेटा इसका रीज़न है, ठीक है? क्लास का टाइम एंड हो रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। मुझे सिर्फ रिकॉल करवा दीजिएगा क्लास के स्टार्ट में कि क्या वजह थी, ठीक है? और आप लोग खुद भी सोचिएगा इस पे। पहले तो मैं आप लोगों से इसका आंसर लूंगा कि क्या वजह है, क्यों ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि
कीबोर्ड इटसेल्फ पूरा ही ट्रांसलेट करके नहीं भेजता, बल्कि कीबोर्ड से अगर मैं ए प्रेस करता हूँ, स्मॉल ए, तो जो सिग्नल है ना, स्मॉल नहीं सॉरी कैपिटल ए अगर मैं प्रेस करता हूँ, तो जो कीबोर्ड है वो सिग्नल जो सेंड करता है सीपीयू के पास, वो सिग्नल जाता है 65। ठीक है, अब इस पे जरा आप लोगों ने गौर करना है कि 65 क्यों होता है। ठीक है, ये क्या है, क्यों है, इसके बारे में आपने गौर करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा। अब यहाँ तक हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं, टाइम बहुत कम रह गया क्लास का, मेरे पास नोटिफिकेशन आ रही है। तो आप लोगों का अगर कोई भी बेटा क्वेश्चन है तो आप या तो कमेंट में लिखकर मुझे सेंड कर दें फौरन से, ताकि मैं जल्दी से उसका आंसर कर सकूं, और या फिर अपना हैंड रेस करें तो मैं आपका माइक खोलूं। कमेंट में लिख दें, ज्यादा बेहतर होगा अपना क्वेश्चन। जी बेटा जल्दी से क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है अरीब, आपका कोई क्वेश्चन नहीं, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। देखें, जब ये नो क्वेश्चन आता है ना, इसका मतलब है कुछ समझ में नहीं आया। जब समझ में आता है तो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर जहन में आता है। कहते हैं सवाल जो है ना बेटा, वो आधा इल्म है। मैंने बेटा 65 ये कहा था कि जब कीबोर्ड से मैं कैपिटल ए प्रेस करता हूँ, तो कीबोर्ड जो है उस ए को सेंड नहीं करता सीपीयू के पास, वो 65 का सिग्नल सेंड करता है। अब ये 65 का सिग्नल क्यों सेंड करता है, इसके बारे में आपने सोचना है। ठीक है हमारे, ये था आपका क्वेश्चन, उसका ये आंसर है। अभी आप लोगों ने सोचना, और नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा कि क्या रीजन है कि वो 65 ही क्यों सेंड करता है, वो कुछ और क्यों नहीं करता। हैदर वसाम, बेटा ब्रेक हो जाएगा, तुम्हें ब्रेक में कहाँ जाना है, कैंटीन में? जी बेटा कोई क्वेश्चन? ठीक है, अगली क्लास में फिर मैं क्वेश्चन की आप लोगों पे इंशाल्लाह बारिश फिर बरसाता हूँ, ठीक है ना। सर कंप्यूटर तो 0 और 1 नंबर यूज करता है। बिल्कुल बेटा, 0 और 1 करता है। तो अब ये 65 क्या है, क्यों है, और 0 और 1 क्या है और क्यों है, रेहान, ये आपने ही सोचना है। इसके बारे में नेट से थोड़ा सा सर्च कीजिएगा कि क्या होता है ये। ठीक है, थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूँ आप लोगों को। ये जो 65 है ना, ये एक्चुअली पार्ट है आस्की का। ठीक है, आस्की कोड्स होते हैं। मैं कमेंट में लिख रहा हूँ इसकी स्पेलिंग, ASCII।